हेलो, आप खुद क्या हैं? मालकिन समझ रही हैं अपने आप को इस घर की? ये मेरी बेटी का घर है और मेरे दामाद ने मुझे इस घर में अपने फर्द की तरह रखा है। समझ आई? अब तुम अपनी हद में रहो। हद इस वक्त आप पार कर रही हैं। दिमाग खराब कर। किधर है सारे के सारे? बड्डा सियापा कमबख्त। क्यों? अरे कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया। मुझे क्यों ना, मुझे कॉल आया है यहाँ पर, कॉल आया। मैं लाई हूं तुम्हें यहाँ। और अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। क्या मुझे बताओ, मुझे क्यों किया तुमने मिनाल के साथ ऐसा? बोलो, क्यों धोखा दिया उसे? क्यों धोखा दिया तुमने उसे? उसे सच्ची मोहब्बत करती थी, उसका ये सिला दिया तुमने। एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं। मिनाल के एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। इतनी आसानी से छोड़ने वाली मैं नहीं हूं। मुझे माफ कर दे। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें माफ किया जाए। तुम्हें लगता है तुम्हें किए की सजा मिलेगी जो तुम्हें किया है? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, समझे तुम? मारो इसे, इतना मारो, इतना मारो कि आइंदा ये किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के काबिल ही न रहे। मगर ताबिंदा, इसके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। अगर वो यहाँ तक पहुंच गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मुझे परवाह नहीं है। मर जाएगा। देखो, हमने सजा दी है, वो माफी भी मांग रहा है। वो कामरान का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम बहुत परेशान हैं। 2 दिन बाद उसकी शादी है। फोन भी ऑफ जा रहा है उसका। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। उससे राब्ता हुआ उसका? मेरा उससे जब ही रिश्ता टूट गया था जब आपने मुझे उसकी मंगनी की खबर दी थी। खैर, कब आया वो वापस दुबई से? कल आया था, तब से ही लापता है। पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई थी। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद उसका तुमसे राब्ता हुआ हो कोई। सही है, बता दूंगी। और आपको भी पता चले तो मुझे फौरन बताइए। हेलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया तुम्हें मुझसे? कहीं पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं पड़ गई तुमको? मैं आपको कामरान को पकड़ने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। खाला को नहीं पता चलना चाहिए। तुम कामरान को कैसे जानती हो?
अरे बेटा ध्यान रखना, कहीं बदला लेने के चक्कर में तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। और कयूम से कहना कि वो कामरान पर तशद्दुद करना छोड़ दे। अगर वो कहीं मरा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर उसके घर वाले तुम पर कत्ल का केस कर देंगे। दिल तो चाहता है कि अपने हाथों से शूट करूं उसे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? अरे मैं तो कहती हूँ उससे रुपया पैसा लो और उसे छोड़ दो। अपने लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर लेना उसकी जान लेकर, नहीं तो एक नया स्यापा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती मैं उसे। उमर साहब, अभी तो सिर्फ आपको हमारी कंपनी को ज्वाइन किए हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और आपने रिजाइन कर दिया। और वैसे भी मैं और सारी कंपनी आपके काम से तो बहुत ज्यादा मुतमईन है। सर आई रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज हैं मेरे। जो मेरी मिसेज हैं उनकी तबीयत, शी इज नॉट वेल एक्चुअली। उनको, मुझे लगता है कि मेरी बहुत जरूरत है और इन हालात में इस जॉब को कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा सर। I do understand it. I feel very sorry for that, for your wife especially. लेकिन बात यह है कि मैं इतनी जल्दबाजी में आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि घर जाइए और इस मसले के बारे में जरा गौर कीजिए तफसील के साथ। आप चाहें तो छुट्टी ले लें कुछ दिन की। लेकिन अब देखें ना, चाइना वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको असाइन किया है और उसके मामले में स्पेशली किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुना है आपने रिजाइन कर दिया? जी हाँ, ठीक सुना आपने। लेकिन बाकर साहब ने आपका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट तो नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस जॉब के लिए मुझे रेफर किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि आज के बाद प्लीज मुझ पर या मेरी फैमिली पर कोई एहसान ना कीजिएगा। अपने अपनों के लिए कुछ करें तो उसे एहसान नहीं कहते। आपने जो कुछ मेरे साथ किया था, आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ वैसा कुछ नहीं करूंगी। रिश्ता खत्म किया था, लेकिन मैंने या मेरी माँ ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। सिर्फ रिश्ता खत्म कर देने से बड़ी ज्यादती क्या होगी? मेरा दिल तो शहर